नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 51 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या निकल कर आता है। यदि हम सबसे पहले नज़र डालें तो ये एक रेक्टेंगुलर पाम है और फिंगर्स की लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी चिंतन वाले रहते हैं और दिमाग से कार्य करना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू फील्ड वर्क। ये इच्छा शक्ति का क्षेत्र और ये लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र। तो लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इच्छा शक्ति। ऐसे में लोग डिसीजंस लेने में ज़्यादा लंबा टाइम लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल जाती हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा एक चिन्ह बना हुआ है, ये वीट लाइन है, इसे हम थर्ड आई ऑफ लॉर्ड शिवा भी कहते हैं। ऐसे लोगों की इंट्यूटिव पावर काफ़ी हाई होती है, बेसिक एमिनिटीज़ में ज़िंदगी में कभी कमी नहीं होती है और अपने नाम पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी इनके जीवन काल में ज़रूर होती है, चाहे वो स्वयं अर्जित हो चाहे वो इनहेरिटेड हो। इनकी ये सूर्य की उंगली जो है ये बड़ी है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट फिंगर विच इज़ जुपिटर फिंगर। तो ये इन्हें सूर्य जातक बनाती है। ये सूर्य के फील्ड में जब काम करेंगे तो ज़्यादा सक्सेस पाएंगे एज़ कम्पेयर टू जुपिटर्स फील्ड। इनकी उंगलियों के ये जो शेप हैं काफ़ी अच्छे मूसलाधार शेप हैं, जो कि इनकी दिमाग की तेज़ी को बताते हैं। इनके अंगूठे की ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा है, तो दिमाग के कार्य करने की शक्ति भी काफ़ी तेज़ है। यहाँ पर ये मैं पीछे बताना रह गया इसका, ये वीट लाइन इतना बना हुआ है, इतना वीट लाइन आगे नहीं है। तो ये आप ये लगा लीजिए, अगर हम एज कैलकुलेट करें यहाँ से 0 तो यहाँ 60-65 के आसपास की एज जाती है और इसके आगे नहीं है ये वीट लाइन। इनके हाथ पर ये खड़ी रेखाएं ये इंडिकेट करती हैं कि काफ़ी फ्रेंडली नेचर के हैं और किसी भी एज ग्रुप के साथ ये घुल मिल जाते हैं और उसी के हिसाब की ये बात कर लेते हैं। जब सोलर एनर्जीज इन चैनल्स पर आती हैं, इन पोर्स पर आती हैं, तो डायरेक्ट माउंट पर जाती हैं और इनकी एनर्जी को बढ़ा देती हैं और एक्टिवेट कर देती हैं। जुपिटर फिंगर का झुकाव हल्का सा शनि फिंगर की तरफ है, जो कि इन्हें धार्मिक बनाता है। शनि फिंगर का झुकाव रिंग फिंगर की तरफ है, अपोलो फिंगर की तरफ, तो ये इन्हें पॉम्प एंड शो से बचाता है। यदि हम इनके फैलेंजेस मिडिल फैलेंजेस देखें जो कि बिज़नेस से रिलेटेड रहते हैं, ये इनके मैनेजरियल स्किल्स के फैलेंज है। ये इनका जो स्किल्स ये गैदर करते हैं या लर्निंग जो ये करते हैं उसका फैलेंज है, काफ़ी बड़ा और अच्छा फैलेंज है। फिर ये जो आपकी जॉब है उससे रिलेटेड आप जो बिज़नेस को कन्वर्ट कर पाते हैं इनटू मनी, ये उसका फैलेंज है। फिर ये है फाइनेंसेस का फैलेंज। तो ऑलमोस्ट सारे फैलेंजेस अच्छे हैं इनके। आइए देखते हैं इनकी मर्करी फिंगर क्या कहते हैं। इनकी मर्करी फिंगर काफ़ी लो सेट है और काफ़ी नीचे है एज़ कम्पेयर टू रिक्वायर्ड लेवल। तो ये जो गैप है ये काफ़ी गैप दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में डॉक्यूमेंटेशन हो गया, फाइलिंग हो गया, रिपोर्टिंग हो गया, ये सब चीज़ों में डिले रहता है। जो कम्युनिकेशन रहता है जो कलीग्स के साथ वो भी बिल्कुल क्लियर नहीं रहता है। यहाँ पे ओवरऑल कम्युनिकेशन रिटर्न हो या वर्बल हो तो उसमें क्लैरिटी की ज़रूरत नज़र आ रही है। आइए देखते हैं माउंट की सेटिंग क्या कहती है। ये इनका इस प्रकार के माउंट की सेटिंग है। तो अगर हम देखें तो ये 3 जो फिंगर्स हैं सेम प्लेटफॉर्म पे आपको नज़र आएंगी। तो जब इस प्रकार के लेवल की सेटिंग रहती है तो ये कैसा भी कार्य करें प्रभु कृपा इन पे रहती है और वो कार्य इनका बन जाता है। तो ये इस प्रकार की सेटिंग इसमें नज़र आ रही है। आइए देखते हैं इनका जुपिटर माउंट क्या कहता है। ये इनका जुपिटर माउंट है और काफ़ी बड़ा और अच्छा एरिया लिए हुए है। यदि हम देखें जुपिटर माउंट के ऊपर ये काफ़ी सारी लाइंस हैं और इस प्रकार के ब्लॉक्स बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं। इस प्रकार के ब्लॉक्स जो हैं ये इंडिकेट करते हैं कि लोग 40s में पहुंचने से पहले पहले अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेते हैं, यानी मिडिल एज से पहले पहले आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेते हैं। इस प्रकार की रेखाएं जो ऊपर जा रही हैं बाद में आपकी इनकम रेखाएं बन जाती हैं। इस माउंट में इस साइड थोड़ा सा उभार है, यानी माउंट का जो एपेक्स है वो इधर को टिल्टेड है। तो ऐसे में लोग थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाते हैं और विचारशील हो जाता है। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। ये इनका शनि का माउंट है। शनि का माउंट बहुत अच्छा है। ये लाइनों का मतलब मैं बाद में समझाऊंगा जब मैं लाइंस में आऊँगा। अदरवाइज बहुत अच्छा माउंट है, ना तो बहुत ज़्यादा उभार है और ना ही अंदर ज़्यादा दबा हुआ है। स्लाइट इसमें उभार आप देख पा रहे हैं जो कि इन्हें हल्का सा आलस देता है। अदरवाइज बहुत अच्छा माउंट ये नज़र आ रहा है। आइए देखें सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये इनका सूर्य का माउंट है। काफ़ी बड़ा एरिया लिया हुआ है सूर्य का माउंट। देखिए शनि का माउंट इधर को टिल्टेड है और इधर से ये माउंट इधर को टिल्टेड है। तो ये
इधर बीच में दबाव की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में व्यक्तियों को संघर्ष बहुत करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। ये इनका मरकरी का माउंट है, ये लो सेट माउंट है। जब इस प्रकार का लो सेट माउंट हो और इधर से हल्का सा दबा हुआ माउंट है, ऐसे में मीटिंग ओवर होने के बाद ध्यान पड़ता है कि मैंने ये पॉइंट मिस कर दिए। इस प्रकार की खड़ी रेखाएं इस पर ये शो करती हैं कि इन्हें बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी है। इनका मार्स माउंट क्या कहता है, ये इनका मार्स का एरिया है, काफ़ी अच्छा माउंट है ये और काफ़ी एनर्जीज दर्शाता हुआ माउंट दिखाई दे रहा है। ये इनका इंटरनल मार्स है। इसमें जो इस प्रकार की ये जो फॉर्मेशन हो रही है, ये इनका एंगर है, एग्रेशन है। तो एंगर और एग्रेशन की मात्रा काफ़ी दिखाई दे रही है, तो इससे बचना चाहिए। आइए देखते हैं इनका मून का माउंट क्या कहता है। ये इनका मून का माउंट है। इनकी भाग्य रेखा भी मून के माउंट से स्टार्ट हो रही है और ऊपर बढ़ रही है। मून के माउंट से ही इनकी काफ़ी सारी रेखाएं आगे को बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जो इनकी इनकम रहती है वो बाहर के लोगों के सपोर्ट से या बाहरी जगह से, जैसे विदेश से पहले जो लोग विदेश में काम करते थे उनकी ऐसी रेखाएं होती थी। आजकल इंटरनेट के थ्रू विदेश में काम होता है तो इस प्रकार की रेखाएं देखी जाती हैं। और साथ में ये ट्रैवल भी करवाती हैं। ये ट्रैवल लाइन्स भी इंडिकेटेड है यहाँ पर, काफ़ी सारी ट्रैवल लाइन्स हैं इनकी। इस प्रकार का जो ट्रायंगल है इन्हें सडन इनकम भी देता है। और इस प्रकार का क्रॉस इनके मन में हमेशा ये लगा रहता है, जो सिचुएशन पे या जिस पोजीशन पे मैं हूँ कहीं मैं उससे नीचे ना आ जाऊँ, ये उस चीज़ को इंडिकेट करता है। देखिए जहाँ पर इस प्रकार के ट्रायंगल साथ में बन जाते हैं वहाँ इस प्रकार के जो विचार हैं वो आपको त्याग देने चाहिए। ये गॉड की तरफ से प्रोटेक्शन मिल जाती है आपको। आइए देखते हैं वीनस माउंट क्या कहता है। ये इनका वीनस का माउंट है, काफ़ी बड़ा साफ सुथरा माउंट है और जीवन की सारी लग्जरीज देता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये देखिए छोटी छोटी रेखाएं भी, काफ़ी सारी मल्टीपल रेखाएं हैं ये, जो कि इन्हें जीवन भर आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती ही रहेंगी। ये उस प्रकार का माउंट है। जो ये आप छोटी लाइनें देख पा रहे हैं, ये बहुत सारी छोटी छोटी लाइन्स हैं। इनका एक्स्ट्रा चिंतन करने की वजह से रहती हैं। जो घटनाएं कभी घटनी भी नहीं है उसके बारे में भी जब आप सोचते हैं तो इस प्रकार की रेखाएं हाथ पे देखने को मिलती हैं। ये इनकी हार्ट लाइन है, यहाँ तक काफ़ी सीधी नज़र आ रही है और फिर इसके बाद एकदम से थोड़ा सा घुमाव लेके ऊपर चली जाती है और दो हिस्सों में ये डिवाइड हो जाती है और एक हिस्सा ये जुपिटर माउंट को टच कर लेता है। तो काफ़ी अच्छी हार्ट लाइन है। ये इनिशियल इनके लाइफ के इन्फेचुएशंस वगैरह हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए मिडिल एज में लाइन काफ़ी सीधी है, बीच में ऐसे सीधा होना बिजनेस के लिए तो अच्छा रहता है कि इमोशनलेस आप डिसीजन लेते हैं, लेकिन आप जब घर परिवार में कोई डिसीजन लें तो उसमें इमोशन का होना काफ़ी ज़रूरी है। इधर से फिर आपका इमोशनल स्टार्ट हो जाता है और इस प्रकार की लाइन बनती है। तो जुपिटर इज़ नोन फॉर इमोशंस, लव, ह्यूमैनिटी, मान सम्मान के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है। दूसरा फोक जब शनि की तरफ मूव करता है तो इसका मतलब है इनकम, पैसा, फाइनेंसेस। तो दोनों ही अच्छी चीज़ है। ये काफ़ी अच्छी हार्ट लाइन है आपकी। साथ के साथ ही जब इस प्रकार का फोक यहाँ पर आके बने तो रिलेशनशिप्स में लोग कैलकुलेशंस लगा लेते हैं, क्योंकि इधर का माउंट की आपका जो एपेक्स है वो भी इस साइड है। तो जब आप रिलेशनशिप्स में कैलकुलेशन से आपको बचना चाहिए। आइए देखते हैं इनकी ब्रेन लाइन क्या कहती है। ब्रेन लाइन इनकी मंगल एरिया से स्टार्ट होती है और मार्स एरिया तक, एक्सटर्नल मार्स तक दिखाई दे रही है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी लाइन है ये। यहाँ से लाइफ लाइन से इसका हल्का सा डिस्टेंस है, तो ये इंडिपेंडेंट विचार रखते हैं अपने, शुरू से इंडिपेंडेंट विचार इन्होंने अपने रखे हैं और बहुत ही जल्द ये कमाने लगते हैं और अपने परिवार को सपोर्ट करने लगते हैं। ये उस प्रकार की लाइन है। आइए देखते हैं इनका फेट लाइन क्या कहती है। इनकी फेट लाइन जब इस प्रकार से मून से स्टार्ट होती है तो बाहरी लोगों का सपोर्ट काफ़ी मिलता है ज़िंदगी में। ये काफ़ी सारी इनकी बाहर से फेट लाइन को आके मिलती हुई लाइंस आगे बढ़ रही। काफ़ी लोगों ने इन्हें सपोर्ट किया है और बाहर के लोगों से ही सपोर्ट मिलता है। बाहर के लोग मतलब नॉट विद इन द फैमिली, दूसरा बाहर मतलब इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे भी बाहर, यानी 200-300 किलोमीटर दूर के लोग, या उस टाइप से इनकम आना, जिसे हम बाहर से इनकम आना भी कहते हैं। क्योंकि जो लोग पहले विदेशों में काम करते थे उनकी इस प्रकार की लाइंस होती हैं और ये ऊपर जाती है और काफ़ी क्लियर ये आपका 40 का एरिया आ जाता है। 40 ईयर्स आपके यहाँ पे अचीव होते हैं। ये 40 to 60 का जो एरिया है वो ये है, ये 60 है आपका। अभी आप यहाँ पर हैं 51 पर। यहाँ पर एक हल्का सा आप ये डिप्रेशन भी देख रहे हैं और ये लाइन भी देख रहे हैं जो इधर आके मिल रही है।
ये आप कोई ना कोई इनकम अपना क्रिएट करना चाह रहे हैं 51 के आसपास। और जो यहाँ पर आप ये क्योंकि गिरती हुई रेखा है, तो ये पैसा जो है जब आप लगाएंगे तो वो ये वापस आने वाला नहीं है। इधर से एक बिज़नेस आपका कोई स्टार्ट होता है या कोई और विचारधारा आप रखते हैं तो साथ में वो चलती है, और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली ये विचारधारा आपकी नहीं है जो मेन इनकम है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो। और ये बीच में यहाँ पर रुक जाएगी, तो इस चीज़ से भी आप बच सकते हैं, यानी अननेसेसरी टाइम, एनर्जी और पैसा वगैरह ना लगाएं। इधर आप सीधा बढ़ते हैं 60 तक पहुँचते हैं और फिर ये रेखा ऊपर जा रही है और काफ़ी अच्छी रेखा है ये शनि माउंट पे जब इस प्रकार की रेखा बनती है, ये देखिए इधर बनी, इस प्रकार से जब रेखाएं बनती हैं तो ये बहुत धन देती हैं और बहुत अच्छी रेखाएं ये मानी जाती हैं जो कि आपके शनि माउंट पर हैं। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपके ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। और इधर से भी जो बढ़ती हुई रेखाएं हैं, जो शाखाएं निकल के ऊपर जा रही थी, मैंने पहले भी बताया, तो ये भी इसके साथ जुड़ जाती हैं। तो मल्टीपल सोर्सेज आपके इनकम के क्रिएट हो जाते हैं, वो किसी भी तरह से हो सकते हैं। आइए अब आपके सन लाइन की बात कर लेते हैं। ये आपकी सन लाइन है और इधर से ये इस प्रकार की है। इस प्रकार की सन लाइन ये आपका प्रॉपर्टी को दर्शाती है। दूसरा, आप सन लाइन पर भी यहाँ पर ब्लॉक्स बने हुए काफ़ी सारे देखेंगे। जब इस प्रकार के ब्लॉक्स होते हैं, ये उन लोगों के होते हैं जैसे एक्सपोर्टर इंपोर्टर के टाइप्स के, जो देश विदेश में जो काम करते हैं उन लोगों के इस टाइप के देखे जाते हैं। और ये रहता है विदेशों में कॉन्टैक्ट्स, अलग अलग देशों में, राज्यों में, प्रदेशों में, दूर दूर के कॉन्टैक्ट्स और अलग अलग जगह के कॉन्टैक्ट्स। ये उस टाइप से इनकम जब आती है या बिज़नेस आपका उस टाइप से रहता है, तब ये ब्लॉक्स इस टाइप के बनते हैं। अब क्योंकि इधर को ये डिप्रेशन में जाती है ये चीज़, तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इस काम को करने के लिए। दूसरा, यहाँ से आपका एक बॉल की फॉर्मेशन है यहाँ पर, तो ऐसे में लोगों को अपने नाम की ललक काफ़ी रहती है कि मैं थोड़ा सा भी काम करूँ तो मेरा बहुत नाम हो। तो इस प्रकार की ये फीलिंग यहाँ पर आपको जनरेट होती है। ये आपका लो सेट माउंट है जो मैंने बताया। इनिशियल आप जब अननोन पर्सनालिटी के साथ जब आप डील करते हैं तो इनिशियल हिच रहता है, उसके बाद आप खुल जाएं तो फिर आप नॉर्मली उससे आगे डीलिंग ले जाते हैं। और इसमें जो आने वाली संभावित हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो मेमोरी लॉस एक देखा जाता है। ये आपकी विद्या रेखा है, तो लोग आपको पूछ पूछ के काम करने वालों में से होते हैं। यहाँ पर मैं एक और अच्छा साइन देख पा रहा हूँ। देखिए ये आपकी विद्या रेखा है। विद्या रेखा के साथ बनता हुआ ये इस टाइप का फिश का साइन है, लेकिन अब ये फिश कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर फिश कंप्लीट होती है तो बहुत सक्सेस मिलती है इंसान को। लेकिन ये विद्या रेखा भी आपको उस मुकाम तक पहुँचाती है कि लोग आपसे पूछ पूछ के या सलाह ले करके आगे बढ़ते हैं उस काम में। आइए देखते हैं रेखा क्या कहती है। ये एक रेखा है, इधर एक क्रॉस है। इस प्रकार की रेखा कोई ना कोई कोर्ट केस आपको दे सकती है, या इस प्रकार का क्रॉस आपको कोई ना कोई एक्सीडेंट दे सकता है, या कोई ऐसा बोल्ड डिसीजन आप लें जो कि लैंड से रिलेटेड हो या मकान से रिलेटेड हो, तो वैसा डिसीजन आप बोल्ड डिसीजन ना लें क्योंकि वो रिस्की रहेगा आपके लिए। और व्हीकल भी आप आराम से ही चलाइए। आइए देखते हैं लाइफ लाइन क्या कहती है। यहाँ से इनकी लाइफ लाइन स्टार्ट होती है। इनिशियल जो भी स्ट्रगल के डेज रहे, लेकिन यहाँ पर इनकी 20-21 साल के आसपास कोई ना कोई अचीवमेंट है ये। और ये प्रोग्रेस की लाइन्स हैं, 20, 21, 22, 23 इस टाइप से इनकी प्रोग्रेस लाइन्स हैं ये। और ये एक ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि ये एक ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है जो कि प्रोग्रेस के साथ में ही एक राहु रेखा से कटते हुए है ये ट्रायंगल बना हुआ। और ये राहु रेखा इन्हें आगे तक काट रही है। तो ऐसे में जैसे ही प्रोग्रेस आई वैसे ही इन्हें दिक्कत भी आई। ये इनकी इनकम को भी काटता है, ये इनके ब्रेन पे भी असर करता है, इनके हार्ट पे भी असर कर रहा है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्लियर है आगे इनका ये अपॉर्चुनिटी जो आई इनके पास 40 के आसपास। देखिए साल 2 साल ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैनुअल कैलकुलेशंस रहती हैं। तो 40 के आसपास की यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है जो कि काफ़ी बड़ी इनकी अपॉर्चुनिटी रही है ज़िंदगी में, 40-41 के आसपास आई होगी। और ये जब ट्रायंगल बनता है इस प्रकार का,
लाइफ लाइन के ऊपर। तो जो ये पीरियड रहता है इसके बीच में फ्लो ऑफ इनकम काफ़ी अच्छा रहता है और इंसान ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ जॉब, ये सब रहता है इसमें। यानी आप ये लगा लीजिए 23-24 साल से लेके 40 साल तक काफ़ी बड़ा इनका ये ट्रायंगल नज़र आ रहा है। इसके साथ फिर अगला ट्रायंगल जो बनता है यहाँ 50-51 के आसपास इनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है या आने वाली है, तो ये भी इनकी काफ़ी मेजर अपॉर्चुनिटी है और ये इनका ट्रायंगल बनता है। इसी बीच में यहाँ पर ये आप दबाव भी देख पा रहे हैं इस एरिया में, तो ये डार्क हो रहा है, तो इसका मतलब या तो ये सेहत पे असर करेगा या स्ट्रेस लेवल काफ़ी आपके इंक्रीज़ करेगा या दिक्कतों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। मेजर अपॉर्चुनिटी है ये। फिर आप जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से कुछ अपॉर्चुनिटी रेखाएं और जा रही हैं जो कि आपके फेट लाइन के साथ जाके मिलती हैं। जब इस टाइप से फेट लाइन के साथ जाके मिलती हैं रेखाएं तो आपका इंक्रीज़ होता है फाइनेंशियली। ये 50-51 के आसपास की है, ये 55-56 के आसपास आ गए हम। 55-56, ये 60 के आसपास आप देखिए कि यहाँ पर एक इस टाइप से काफ़ी स्ट्रेस एरिया आपको नज़र आ रहा है। ये 55 से आपका स्टार्ट हो जाएगा स्ट्रेस एरिया काफ़ी ज़्यादा, और 60 के आसपास और 60 से लेकर 70 तक इस प्रकार का एक यव बना हुआ है यहाँ पर। तो ये आपको काफ़ी फिज़िकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, आप बेड रिडन हो सकते हैं। इस टाइप का जो यहाँ पर एक इम्प्रेशन दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये यव का साइन। इसका उपाय रहता है वो मैं आपको बता दूंगा। फिर लाइफ आगे बढ़ती है इनकी। ये देखिए कि काफ़ी स्ट्रेस एरिया है आगे ये लाइफ का। दूसरा, ये वाली लाइन जब आके इस प्रकार से यहाँ पर मिल जाए तो लिटिगेशन होना ही होना है, कोई ना कोई कोर्ट केस आएगा ही आएगा। ऑल्दो जो भी लाइन इस प्रकार से आके मिल रही है या जो भी सिचुएशंस में हैं, ये इतनी तकलीफ़ होने के बावजूद या कोई ना कोई इधर मानसिक तकलीफ़ तो रहेगी रहेगी। यहाँ पर फिर एक ये रेखा ऊपर को जा रही है जो कि एक मेजर अपॉर्चुनिटी रेखा है और इनके फेट लाइन पर जा रही है। ये उस दौरान भी आप ये समझ लीजिए, चाहे आप कैसे भी करके वहाँ से निकलेंगे तो जो भी आपका ये स्ट्रेस लेवल रहेगा उसके बीच में ही आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी, और काफ़ी बड़ी और क्लियर अपॉर्चुनिटी है जो कि आप ग्रैब कीजिएगा। तो ये इसी के साथ रिलेट होती है ये अपॉर्चुनिटी रेखा भी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऐसी रेखाएं बिजनेसमैन के हाथ में देखी जाती हैं जो कि इस टाइप से मरकरी माउंट से मिलके नीचे को इस प्रकार आती हैं। ये हेल्थ के लिए भी इंडिकेट की जाती हैं, और जिनकी इस प्रकार की काफ़ी सारी रेखाएं इस एरिया में ऐसे टूट के आए तो उन्हें जीआई प्रॉब्लम्स भी रहती हैं या कमर के नीचे के रोग भी रहते हैं, जैसे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई या कुछ और हो गया। तो इस टाइप की ये प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर नज़र आती हैं। अदरवाइज़ अगर हम फाइनेंस के हिसाब से देखें तो ये जितनी भी रेखाएं हैं इस प्रकार से निकलने वाली, ये बिजनेसमैन के हाथ में रहती हैं और क्लियर रेखा रहती है ऊपर तक। आपकी भी एक दो बिल्कुल क्लियर रेखाएं हैं जो कि फेट लाइन पे आ रही हैं, और ये आपका मनी ट्रायंगल भी इस तरह से पूरा करती हुई नज़र आ रही हैं। ये आपका मनी ट्रायंगल भी पूरा कर रही हैं। ये आपका ग्रेटर ट्रायंगल भी पूरा होता है। तो पैसे की तो आपको कोई कमी नहीं रहने वाली है। ओवरऑल आपका काफ़ी प्रोग्रेसिव हैंड है, लेकिन जो चिंता का विषय है वो 55 साल से आप अपनी सेहत का अभी से ही बल्कि ध्यान रखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये सच में ये डिफ़िकल्ट एरिया है। क्योंकि इस प्रकार का जो यव है ये बहुत बड़ा है, कई लोगों को बेड रिडन करता है, कईयों को मानसिक स्थिति यानी बहुत बिगाड़ देता है, और कई प्रकार के कई लॉसेस भी करता है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों, और इधर से कोर्ट केस का भी, ये लिटिगेशन का भी चल रहा है। तो आई डोंट नो कि इसके साथ ये रिलेटेड है जहाँ से ये धन लाभ भी हो रहा है साथ में, या कुछ और है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे युक्ति बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा यव है और इससे बच के ही चलना पड़ेगा। ओवरऑल आपका काफ़ी प्रोग्रेसिव हैंड रहा है, इतने बड़े बड़े ट्रायंगल्स आपके इनकम के रहे हैं, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा और बड़ा रहा है। यहाँ पर भी देखिए, जैसे मैं वो बात कर रहा हूँ 60 के आसपास, तो यहाँ पे भी 60 के आसपास ही ये यव जो है ये थर्ड आई क्लोज हो जाती है, तो उसके आगे क्लोजर है।
तो इसका मतलब यहाँ पर भी वही चीज़ दिखा रही है 60 के आसपास के एरिया में, तो क्लोजर दिखा रहा है, तो यानी प्रॉब्लम्स आपको इधर आने वाली ही हैं। इसी के साथ मैं अपना ये सेशन समराइज़ करूँगा। ओवरऑल काफ़ी प्रोग्रेसिव हैंड देखा और सूर्य आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसका आप अभी भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मनी ट्रायंगल आपका, ग्रेटर ट्रायंगल और स्मॉलर ट्रायंगल्स सारे अच्छी शेप में अच्छे बने हुए हैं। इनकम आपकी टाइम टू टाइम आती रही है विदेश से, आप जैसे भी आप समझें कि कहीं ना कहीं से इनकम लगी रही और आप आगे बढ़ते रहे ज़िंदगी में। अपॉर्चुनिटी रेखाएं भरपूर हैं। ये एक तिल मुझे नज़र आ रहा है। ये जब तिल इस प्रकार का नज़र आता है तो कई बार वाइफ जो है वो थोड़ी झगड़े वाली रहती हैं और बच्चों के साथ इंसान की बनती नहीं है, तो ये उस चीज़ को भी इंडिकेट करता है। और इंसान काफ़ी वेल्दी हो जाता है 40s के आसपास, काफ़ी वेल्थ भी एक्यूमुलेट कर लेता है। गुस्से को आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, अपने एग्रेशन को और एंगर को बिल्कुल कंट्रोल में, सावधानी के साथ आपको ड्राइव करना पड़ेगा। कोई ना कोई कोर्ट केस या लिटिगेशन लगा हुआ वो दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई ऑपरेशन भी हो सकता है जब इस प्रकार के क्रॉस नज़र आते हैं। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने व्यूअर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।